यह कहानी मुंबई के बड़े सिटी हॉस्पिटल में हुई एक भयानक घटना पर आधारित है। मनीषा कार की पिछली सीट पर चिंता में बैठी माँ को देखकर बोली, ओहो मम्मा, आप चिंता में क्यों हैं? आपको तो खुश होना चाहिए। आज आपकी बेटी पहली बार जॉब के लिए जा रही है। वो बात तो सही है बेटा, पर जिस हॉस्पिटल में तू जा रही है वो सही नहीं है। तूने सुना है ना उसके तीसरे फ्लोर के बारे में? क्या माँ, अब भी ऐसा कुछ नहीं होता। और मनीषा अपनी माँ की बातों को नजरअंदाज कर हॉस्पिटल चली जाती है। उसका पहला दिन बहुत अच्छे से कट रहा था। उसके साथ के लोग भी अच्छे थे। फिर मनीषा ने उसके साथ की एक नर्स से उस फ्लोर के बारे में पूछा तो उसने बताया, आज से 5 साल पहले यहाँ एक औरत को ऑपरेशन किया गया और उस ऑपरेशन में उसकी मौत हो गई। उसके बाद उसकी आत्मा यहीं भटकने लगी। फिर तांत्रिक को बुलवाकर उसकी आत्मा को तीसरे फ्लोर में कैद कर दिया है। लेकिन अगर जान प्यारी है तो उस फ्लोर की तरफ देखना भी मत। उन दोनों की बातें हो ही रही थी कि वार्ड बॉय आकर कहता है, मनीषा, तुम्हें कश्यप सर ने बुलाया है। तुम्हारी आज ही ज्वाइनिंग हुई है। जी सर। डॉक्टर कश्यप मनीषा की तरफ एक स्लिप देते हुए कहते हैं, ऊपर जाकर स्टोर से ये दवाइयाँ ले आओ, पर ध्यान से लाना, इंजेक्शंस काफी महंगे हैं। ठीक है। जब मनीषा स्टोर से दवाइयाँ लेकर सीढ़ियों से आ रही थी तो 3rd फ्लोर पर आते ही उसके हाथ से दवाइयाँ गिर गईं और कुछ इंजेक्शंस फर्श और गेट के बीच की जगह से लुढ़कते हुए फ्लोर के अंदर चले गए। उफ, ये क्या कर दिया मैंने? पहले दिन ही गड़बड़ कर दी। सर ने कहा था कि इंजेक्शंस कीमती हैं, ध्यान रखना। अब सर को क्या बताऊंगी? अगर सर ने गुस्से में आकर जॉब से निकाल दिया तो? नहीं नहीं नहीं, मुझे जॉब से हाथ नहीं धोना। इंजेक्शंस तो लाने ही होंगे। और यह सोच मनीषा फ्लोर का गेट खोल देती है और अंदर जाकर इंजेक्शंस इकट्ठा करना शुरू करती है। तभी करकराती आवाज के साथ अचानक दरवाजा बंद हो जाता है और पूरे फ्लोर पर खूब अंधेरा छा जाता है। मनीषा हड़बड़ाते हुए फ्लोर लाइट का स्विच ऑन करती है तो सिर्फ एक छोटा सा बल्ब जलता है, वो भी झपकता हुआ। और तभी पूरे फ्लोर में किसी औरत के चीखने की आवाजें जोर जोर से गूंजने लगी। मनीषा बहुत ज्यादा डर जाती है और लड़खड़ाती आवाज में कहती है, कौन है? कौन है? देखो देखो, मुझे जाने दो प्लीज। मैं सिर्फ दवाई लेने आई थी, चली जाऊंगी। देखो देखो देखो, मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ मत करना प्लीज प्लीज। बदला लेने में मदद चाहिए। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। प्लीज मुझे जाने दो। फिर मनीषा दरवाजे की तरफ भागी और तभी फ्लोर का झपकता बल्ब भी बंद हो गया और घोर अंधेरा हो गया। अचानक भूतनी का कटा फटा खून से सना चेहरा मनीषा के सामने आ जाता है और मनीषा जोर से चीख पड़ती है, ठीक है ठीक है, मैं मदद करूंगी तुम्हें। मैं एक बार यहाँ अपने बेटे का इलाज करवाने आई थी तो कश्यप ने कहा कि ऑपरेशन करना होगा। फिर कहता है कि उसकी ऑपरेशन में मौत हो गई। लेकिन जब मैंने चुपके से डॉक्टर्स की बातें सुनी तो पता चला कि मेरा बेटा मरा नहीं था, उसे मार दिया और सारे अंग निकाल दिए। और फिर जब मैंने इसका विरोध किया और सबको बता देने को कहा तो उन्होंने मुझे भी मार दिया और सबको यह बता दिया कि मेरी ऑपरेशन में मौत हो गई। कश्यप अब भी ऐसा करता है, वो अच्छा इंसान नहीं है। जो तुम कह रही हो अगर वो सच है तो मैं हर हाल में तुम्हारी मदद करूंगी। और फिर एक दिन मनीषा अपने दोस्त को पेशेंट बनाकर कश्यप के पास भेज देती है और कश्यप उससे ऑपरेशन करवाने को कहता है। अगले दिन कश्यप ऑपरेशन शुरू करने वाला ही था कि तभी पुलिस ने आकर कश्यप को रंगे हाथ पकड़ लिया और लंबी सजा के लिए जेल में डाल दिया। कश्यप को सलाखों में देख भूतनी ने मनीषा को थैंक यू कहा और धुआं बन आसमान में उड़ गई। उसके बाद 3rd फ्लोर को फिर से खोल दिया गया। अब वहां जाने से कोई नहीं डर रहा था। तो बच्चों, इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी बुरा मत करो क्योंकि बुरे का अंत बुरा ही होता है।
गुफा वाली चुड़ैल। एक सोनपुर नाम के गांव में एक बड़ा जंगल था। गांव के लोग अक्सर उसी जंगल में अपनी भेड़ बकरियां चराने जाया करते थे। एक दिन कालू जंगल में अपनी 20 बकरियां लेकर चराने गया और लौटते वक्त उनकी गिनती करने लगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अरे ये क्या, ये तो 18 ही हैं। 2 बकरियां कहाँ गई? लगता है शेर ने 2 बकरियों का शिकार कर दिया है, पर यहाँ तो कोई शेर नहीं है, लेकिन हो सकता है कहीं से आ गया हो। और ये सोच कालू वापस गांव लौट गया। लेकिन उस दिन के बाद से सभी लोगों की भेड़ बकरियां ऐसे ही कम होने लगी, तो गांव वालों को पक्का यकीन हो गया था कि जंगल में कोई शेर है। अरे भाई, शेर का आतंक तो बढ़ता ही जा रहा है। हाँ भाई, सही कह रहे हो, हमें मुखिया जी से बात करनी चाहिए। फिर सब मुखिया जी के पास जाते हैं, तो मुखिया जी ने कहा, जंगल में शेर है तो क्या हुआ, आखिर वो भी तो जानवर ही है, इसलिए हम सब कल एक साथ जंगल जाएंगे और उसे वहाँ से भगा देंगे। अगले दिन सब जंगल पहुँचे और घूमते घूमते एक गुफा के पास पहुँचे, जिसके बाहर बहुत सारे जंगलों के कंकाल पड़े हुए थे। कंकाल देखकर मुखिया ने कहा, कंकाल देखकर लगता है शेर इसी गुफा में है, चलो उसको अब यहाँ से भगाते हैं। लेकिन जब वो गुफा के अंदर गए तो अंदर भयानक चुड़ैल थी और लोगों को देखकर वो उसके पीछे भागने लगी। वाह, बहुत दिनों बाद आज तो इंसान का मांस खाने को मिलेगा। अरे भागो, ये तो चुड़ैल है। सोचा शेर, निकली चुड़ैल। अरे 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 भागो, चुड़ैल बहन हाथ छोड़ दे, भागो रे, नहीं तो भाई कंकाल बचाएगा, भागो। और सब लोग बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भाग निकले। वहाँ तो चुड़ैल है और चुड़ैल इंसानों से नहीं डरती। अब तो एक ही उपाय है कि जंगल में भेड़ बकरियां चराना बंद कर देते हैं। और फिर गांव वालों ने जंगल में जाना ही छोड़ दिया, जिससे अब चुड़ैल को कुछ भी खाने को नहीं मिलता था। लगता है अब गांव वाले अपनी भेड़ बकरियां चराने यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं खुद ही गांव चली जाती हूँ। और अब चुड़ैल गांव में आकर लोगों के घर से जानवर ले जाने लगी। लोग उसे कई बार देखते पर कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि जो भी उसके बीच में आता वो उसे भी उठा ले जाती। एक दिन गांव में एक चोर घुस आया, लेकिन गांव वालों ने उसे चोरी करते हुए देख लिया था, तो वो भागने लगा। गांव के लोग भी उसका पीछा करने लगे और पीछा करते करते वे जंगल तक पहुंच गए। जंगल में लोगों की आवाजें सुनकर चुड़ैल वहां आ गई। चुड़ैल को देखकर गांव वाले बहुत डर गए, लेकिन उन्होंने देखा तो चुड़ैल तो खुद चोर को देखकर डर रही थी, क्योंकि चोर ने भूत का मुखौटा पहना हुआ था, इसलिए चुड़ैल ने उसे दूसरी चुड़ैल समझ लिया। ये सब गांव वालों ने देख लिया। गांव पहुंचकर मुखिया ने सबसे कहा, भाइयों, वो चुड़ैल इंसानों से नहीं डरती है, लेकिन दूसरी चुड़ैल से डरती है, तो मेरे पास एक युक्ति है। फिर मुखिया सबको युक्ति बताते हैं, तो सब अपने अपने घर से शीशे ले आते हैं और चुड़ैल की गुफा के बाहर लगा देते हैं। चुड़ैल जब गुफा से बाहर आई तो उसने शीशे में अपनी परछाई देखी और समझने लगी कि वे सारी दूसरी चुड़ैलें हैं। फिर पेड़ों के पीछे से मुखिया कहता है, ए चुड़ैल, ये जंगल हमारा है, तू यहाँ से चली जा, नहीं तो तेरी खैर नहीं। अरे भगवान, ये तो बहुत सारी चुड़ैलें आ गई, लगता है अब तो यहाँ से भागना ही पड़ेगा। और चुड़ैल वहाँ से भाग जाती है। इस तरह गांव वालों को चुड़ैल से छुटकारा मिला। दोस्त बना भूत।
ये कहानी एक स्कूल टीचर हरीश की है। हरीश ने क्लास में जाते ही रिया से नोटबुक मांगी। रिया क्लास की वो लड़की है जो कभी अपना वर्क कंप्लीट नहीं करती थी। उसे हमेशा टीचर से पनिशमेंट मिलती थी। हरीश भी हमेशा रिया को पनिश करता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से रिया अपना होमवर्क पूरा करने लगी। लेकिन तब से हरीश अजीब सा हो गया था, पर कोई नहीं समझ पा रहा था कि रिया के होमवर्क से हरीश इतना घबराया हुआ क्यों है। एक दिन हरीश क्लास में आया। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग क्लास। रिया, अपनी नोटबुक दिखाओ। रिया ने नोटबुक दिखाई और नोटबुक देखते ही हरीश के पसीने छूट गए और हरीश ने रिया से पूछा, किसकी हेल्प से काम किया है? मैंने खुद किया है सर। तो घबराया हुआ हरीश बोला, नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। और हरीश क्लास बीच में ही छोड़कर घर चला गया। लगभग आधी रात हो गई थी। हरीश अब भी परेशान था। ये कैसे हो सकता है? आखिर कैसे? मुझे रिया से मिलना चाहिए। और फिर हरीश ने अपने दोस्त अभय को फोन किया, जो उसके स्कूल के ऑफिस में ही काम करता था। अभय, मुझे रिया के घर का एड्रेस बता, मुझे उसे मिलना है। अभय ने हरीश को एड्रेस दिया, पर अभय अब भी समझ नहीं पा रहा था कि रिया ने ऐसा क्या किया है कि हरीश इतना डर गया है। हरीश रिया के घर पहुंचा और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। तो रिया की मां सरिता ने दरवाजा खोला और हरीश हड़बड़ाते हुए बोला, मुझे रिया से मिलना है। रिया की मां को बहुत अजीब लगा और कहा, इतनी रात को क्यों मिलना है? मुझे उससे उसके होमवर्क के बारे में बात करनी है। उसने होमवर्क खुद नहीं किया है और उसने नोटबुक में एक हार्ट भी बना रखा है। मेरी बेटी ने होमवर्क खुद किया है। रिया का यहाँ कोई दोस्त नहीं है, तो वो किसी और से होमवर्क कैसे करवा सकती है? और अगर उसने नोटबुक में हार्ट बनाया है तो क्या फर्क पड़ता है? बच्ची है, वो कुछ भी बना सकती है। उसके लिए इतनी रात को आकर हमें परेशान करने की क्या जरूरत है? लेकिन हरीश अब भी रिया से मिलने की जिद पर अड़ा था। तो सरिता को लगा कि हरीश नशे में है, इसलिए उसने गुस्से से कहा, नहीं मिल सकते तुम। चुपचाप यहाँ से चले जाओ। ऐसा कहते हुए सरिता ने हरीश के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया और हरीश निराश होकर वहां से जाने लगा। हरीश रिया के घर से थोड़ा ही आगे निकला था कि अचानक रुक गया और बोला, नहीं, कुछ भी हो जाए, मुझे रिया से मिलना ही होगा। और फिर हरीश गार्डन से होकर रिया के घर में घुस गया, पर सरिता ने उसे पकड़ लिया और सरिता उसे देख बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई और बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम ऐसे नहीं मानोगे। मैं पुलिस को बुला रही हूँ। आप पुलिस को मत बुलाइए प्लीज। देखिए, मैंने रिया का होमवर्क देखा है। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। आप मुझे उसे मिलने दीजिए। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि रिया के खुद होमवर्क करने या ना करने से तुम मुसीबत में कैसे पड़ सकते हो। ये बात 25 साल पहले की है। मेरा एक दोस्त था, सुरेश। हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे। सुरेश पढ़ने में बहुत अच्छा था, इसलिए उसे रिमार्क में हमेशा वेरी गुड मिलता था। और सुरेश की आदत थी उसके ऊपर एक हार्ट बना देना। एक दिन मैंने रिया की नोटबुक देखी तो उसमें भी ठीक वैसे ही हार्ट बने हुए थे जैसे सुरेश बनाता था। और उसने नोटबुक में एक पैराग्राफ लिखा था, मेरा फ्रेंड, जिसमें सेम टू सेम मेरी और सुरेश की कहानी थी। तो इसमें इतना डरने वाली क्या बात है? सुरेश पढ़ने में बहुत अच्छा था और मैं बिल्कुल डल था। मुझे हमेशा पनिशमेंट मिलती थी और सुरेश को वेरी गुड। मुझे इस बात से बहुत नफरत थी। एक दिन हम दोनों छत पर खेल रहे थे तो मैंने उसे छत से धक्का दे दिया और उसे मार दिया। मुझे पक्का यकीन है कि रिया में सुरेश की आत्मा है। वो मुझे मारने आया है। वो मुझे मार देगा। हरीश सरिता से बातें ही कर रहा था, तभी रिया हरीश की तरफ आने लगी और छोटे लड़के की आवाज में बोली,
हरीश, मुझसे मिलना था ना तुझे? मैं आ गया हूँ तुझे अपने साथ ले जाने। और रिया को सुरेश की आवाज में बोलते देख हरीश वहां से चिल्लाता हुआ भाग गया। डरा हुआ हरीश अपनी कार से घर जा ही रहा था कि अचानक सुरेश उसे रोड पर दिख गया। सुरेश को देखते ही हरीश कांप उठा और कार का बैलेंस बिगड़ गया। कार घिसटते हुए पेड़ से जा टकराई और हरीश की मौत हो गई। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन दबाएं और अधिक आने वाली वीडियो के लिए मेरे चैनल कलर फिल्म को सब्सक्राइब करें।